नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्कोहल और फिनॉल दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। वी विल स्टडी बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली, ठीक। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है वो है एसिडिक नेचर, या मैं बोल सकता हूँ एसिडिटी। तो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। तो एल्कोहल और फिनॉल दोनों की एसिडिटी के बारे में हमें बात करनी है कि दोनों एसिडिक होते हैं कि नहीं होते हैं, दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, कौन कम एसिडिक होता है, और जो ज़्यादा एसिडिक है तो वो क्यों है ज़्यादा एसिडिक, अगर कोई दूसरा कम एसिडिक है तो क्यों है कम एसिडिक। समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले देखो मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ, जरा उन पर ध्यान देना। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, आपने 10th में और 11th में रिएक्शंस पढ़ी होंगी कि अगर हम किसी मेटल का रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो वी विल गेट मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन बेस से कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक। तो वही चीज हम लोग देख रहे हैं। देखो जैसे सबसे पहले मैंने ले लिया ये फिनॉल। तो अगर फिनॉल का रिएक्शन मैं किससे करवाता हूं, मेटल से। सोडियम एक मेटल ही तो है हमारा, तो मैंने फिनॉल का रिएक्शन सोडियम से करवा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम है ना वो यहाँ से आके H को हटा देगा और खुद उसकी जगह पे लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ONA, और ये क्या निकल जाएगा यहाँ पे, दिस इज हाफ H2। बैलेंस करने के लिए मैंने क्या लगा दिया है, हाफ H2। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा फिनॉल है उससे रिएक्शन हमने किसकी करवाई है, मेटल से। तो हमको क्या मिला, मेटल सॉल्ट। व्हाट इज दिस, सोडियम फिनॉक्साइड इसका नाम होगा, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, और इसको मैं कहता हूं मेटल सॉल्ट। प्लस ये क्या बन गया, दिस इज हाइड्रोजन गैस। तो अब आप एक चीज समझिए कि क्योंकि मेटल की रिएक्शन फिनॉल से कराने पे मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना, इसका मतलब फिनॉल का नेचर कैसा है, एसिडिक। क्योंकि एसिड ही मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब इसका नेचर कैसा रहा, एसिडिक। इसके अलावा एक और चीज देखो कि अगर ये मैंने फिनॉल लिया है और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया किसी बेस के साथ NaOH, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि ये तो बाहर निकल जाएगा H2O और Na ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज सॉल्ट प्लस क्या निकल गया यहाँ से, सॉल्ट प्लस वाटर। अब आप एक बात बताओ, ये क्या है, ये बेस है। तो बेस का रिएक्शन फिनॉल से कराने पे हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या कैसा होगा नेचर में, एसिडिक, क्योंकि एसिड ही बेस से रिएक्शन करने पर सॉल्ट और वाटर देता है, ठीक है। तो अगर हम फिनॉल की रिएक्शन बेस से करा के सॉल्ट वाटर बना रहे हैं, इसका मतलब फिनॉल का नेचर कैसा है, एसिडिक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिनॉल का रिएक्शन मेटल से कराया तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन गया, फिनॉल का रिएक्शन बेस से कराया तो सॉल्ट और वाटर बन गया। इन दोनों रिएक्शन से ये जाहिर होता है कि जो हमारा फिनॉल है वो कैसा है नेचर में, एसिडिक है, ठीक। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ अब एल्कोहल। जैसे मेरे पास ये है C2H5OH। अब अगर इसका रिएक्शन मैं मेटल से कराता हूँ तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ आके H को हटा देगा, खुद उसकी जगह पे लग जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, C2H5ONA प्लस क्या निकलेगा यहाँ पे, हाफ H2, ठीक। तो इसका नाम क्या है, पहली बात तो ये सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट है। और अगर इसके नाम की बात करूं तो C2H5O नेगेटिव को हम एथॉक्साइड आयन कहते हैं। देखो ऐसे याद रखना इसको, RO नेगेटिव इसे कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। अब R पे अगर मिथाइल होगा तो मेथॉक्साइड, R पे इथाइल होगा तो एथॉक्साइड, R पे प्रोपेन होगा तो प्रोपोक्साइड, इस तरीके से, है ना। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड। अगर मैं नाम लिखना चाहूँ इसका, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम एथॉक्साइड। तो जब मैं एल्कोहल का रिएक्शन मेटल से करा रहा हूं तो क्या बनना है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब एक बात है कि जब मेटल का रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं तब बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, और यहाँ मेटल का रिएक्शन एल्कोहल से कराने पर बन रहा है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब एल्कोहल भी नेचर में कैसा है, थोड़ा सा एसिडिक है, ठीक। लेकिन एक नई चीज ये है कि अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन किसी बेस से कराएं तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, नो रिएक्शन। अब देखो
बात यह है कि फिनॉल का रिएक्शन मेटल से कराया तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना, फिनॉल का रिएक्शन बेस से कराया तो सॉल्ट और वाटर बना। इससे ये क्लियर हो गया कि फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। लेकिन अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन मेटल से करा रहे हैं तो सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बन गया। इससे ये पता चल रहा है कि हाँ, एल्कोहल भी थोड़ा तो एसिडिक होता है। लेकिन अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, बेस से, तो रिएक्शन हुआ नहीं। इसका मतलब एल्कोहल एसिडिक तो है थोड़ा, लेकिन फिनॉल से तो कम ही एसिडिक है, क्योंकि फिनॉल तो दोनों से रिएक्शन कर रहा था, मेटल से भी और बेस से भी। लेकिन ये सिर्फ किससे कर रहा है, मेटल से, बेस से ये रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो इससे ये क्लियर हो चुका है कि ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फिनॉल, और ये होगा कम एसिडिक। ठीक, तो मैं चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं कि फिनोल्स रिएक्ट विद बोथ मेटल एज वेल एज बेस, लिख लो। but alcohol react with only metal, not with base। ये बेस से रिएक्शन नहीं कर रहा, बिकॉज इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज एल्कोहल्स आर नॉट एसिडिक इनफ to react with base। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया है फिनॉल जो दोनों से रिएक्शन कर रहा है, फिनॉल मेटल से भी रिएक्शन कर रहा है, बेस से भी कर रहा है ना। फिनॉल रिएक्ट विद बोथ, मेटल से भी बेस से भी, इसका मतलब है ना। और लेकिन एल्कोहल रिएक्ट विद ओनली मेटल, बेस से रिएक्शन कर ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि एल्कोहल्स उतने एसिडिक ही नहीं है कि वो बेस से रिएक्शन कर सके। ठीक, अब हमसे कोई यहाँ कंक्लूजन पूछे, इस दोनों, ये जो हमने 3-4 रिएक्शन कराई, इनसे क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये कि दोनों ही एसिडिक हैं, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन, फिनॉल। तो मैं लिख सकता हूं कंक्लूजन क्या है हमारा, कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो ये हमारा कंक्लूजन है। अब हमें पढ़ना है रीजन कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है एल्कोहल से, तो फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है, ये अब हमें जानना है। ठीक है, तो वहां तक नोट करो, फिर आगे बताते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं रीजन। किस बात का रीजन इस बात का कि फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है ना। अभी हमने कंक्लूजन लिखा कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल, तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों है। अच्छा देखो, मैं आपको बता दूं, एक कई बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया गया है कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल, एक्सप्लेन विद बाय गिविंग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन देके ये प्रूव करके दिखाओ कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है एल्कोहल से। तो अब यहाँ पे हमने देखा था कि फिनॉल दोनों से रिएक्शन कर रहा था, मेटल से भी और बेस से भी, लेकिन एल्कोहल सिर्फ मेटल से रिएक्शन कर रहा था, बेस से नहीं कर रहा था। इससे ये प्रूव होता है कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो पहले रिएक्शन लिख दो, फिर जो भी बात है वो लिख दीजिए आप। ठीक है, तो ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हम देख रहे हैं रीजन क्या होगा, वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ठीक है, तो इसका पहला रीजन है वो आप लिखेंगे पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। अब देखो जरा समझने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले तो एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, पहले लिख लो। मैं एक चीज आपको बताता हूं अभी। बोथ एल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। दोनों एल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, दोनों एसिडिक हैं। किसकी वजह से? OH बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से। ठीक है, देखो मैं जरा आपको बताता हूं। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे कि मान लो ये हमारे पास एल्कोहल है और दिस इज फिनॉल। ठीक है, अब आप ये देखो दोनों में OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। होता है कि नहीं होता? तो ऑक्सीजन क्या करेगा,
इन शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जो शेयरिंग के दो इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें ऑक्सीजन अपने पास खींच लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव और थोड़ा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वैसे ही फिनॉल में भी OH बॉन्ड है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपने पास खींच लेगा, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑक्सीजन OH बॉन्ड पे इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ गई, OH बॉन्ड में आ गई है पोलैरिटी, क्योंकि यहाँ बन चुके हैं पोल, इधर नेगेटिव पोल इधर पॉजिटिव पोल। ऐसे ही यहाँ पे भी OH बॉन्ड में क्या आ गई है, पोलैरिटी, इधर बन गया नेगेटिव पोल इधर बन गया पॉजिटिव पोल। अब क्या होगा कि क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा, ठीक, यहाँ पोलैरिटी आ जाएगी और अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच के हाइड्रोजन को निकाल देगा H पॉजिटिव बना के, और जहां से H पॉजिटिव निकले तो कंपाउंड क्या हो जाता है, एसिडिक। मतलब ऐसे यहाँ पे भी होगा, अल्कोहल क्या करेगा, बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा, यहाँ पोलैरिटी आ जाएगी और H को निकाल देगा H पॉजिटिव बना के, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो H पॉजिटिव ही बन जाएगा, और वो जब निकल जाएगा तो इसका भी H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो अल्कोहल कैसा हो जाएगा नेचर में, एसिडिक। तो पॉइंट ये है कि अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, दोनों ही एसिडिक क्यों हैं, बिकॉज ऑफ पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से। एक और बात, जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी दोनों में से किसी में भी, उतना ही ज्यादा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर में। तो अब अभी हमने क्योंकि पढ़ रखा है कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इसका मतलब OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा कहाँ होगी, यहाँ या यहाँ, ऑब्वियसली इधर, क्योंकि फिनॉल्स ज्यादा एसिडिक हैं, इसका मतलब यहाँ OH बॉन्ड की पोलैरिटी फिनॉल में ज्यादा होने वाली है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसको। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, दोनों के दोनों एसिडिक क्यों हैं, OH बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से, ठीक। एक पॉइंट मैं और भी लिख सकता हूं कि हायर दी पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, जितनी ज्यादा पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर विल बी एसिडिक बिहेवियर, स्ट्रॉन्गर विल बी एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक नेचर, व्हाटएवर। बात समझ में आ रही है। तो दोनों अल्कोहल और फिनॉल एसिडिक हैं बिकॉज ऑफ पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, और जितनी ज्यादा OH में बॉन्ड की पोलैरिटी होगी उतना ही ज्यादा कंपाउंड कैसा हो जाता है, एसिडिक, ठीक। अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे एक बार इसके बारे में एक बार इसके बारे में, ठीक। अब देखो इस साइड तो मैं बात करूंगा अल्कोहल के बारे में, एंड देयर वी विल टॉक अबाउट फिनॉल, ठीक है। देखो अब आप ऐसे समझो कि दिस इज अल्कोहल। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको मालूम है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा H पॉजिटिव बना करके, है ना। और क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव निकल रहा है, ये कंपाउंड कैसा हो जाता है, एसिडिक। लेकिन यहाँ पे एक बात है, और बात ये है कि जो R होता है ना, वो कैसा ग्रुप है, दिस इज EDG, कुछ लोग इसे ERG भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये R जो है एल्काइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ देता है, ऑक्सीजन की तरफ। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये R जो है इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ऑक्सीजन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उसका काम ही है इलेक्ट्रॉन देना। तो जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ऑक्सीजन का नेचर कैसा है, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। हमारी पीरियोडिक टेबल में सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का काम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन को लो और दूसरों को भगाओ वहां से। लेकिन क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं पहले से ही, तो इलेक्ट्रॉन लेकर के H पॉजिटिव को भगाने का जो लालच है इसका, वो थोड़ा तो कम हो ही जाएगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कहीं से तो मिल रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहने चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको पहले से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के और H पॉजिटिव को निकालने का जो इसका प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन्स के प्रति जो लालच है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो H पॉजिटिव यहाँ से जब निकलेगा तो थोड़ा स्लो निकलेगा, धीरे निकलेगा, देर में निकलेगा, है ना। और OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, क्योंकि ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी फुर्ती से खींच नहीं रहा है, आराम से खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको ऑलरेडी मिल रहे हैं ना कहीं से। तो
तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बड़े आराम से यहाँ से निकालेगा। OH बॉन्ड की पोलैरिटी भी कम हो जाएगी, चार्जेस भी कम हो जाएंगे और H पॉजिटिव निकलेगा तो सही, बट बहुत देर में बहुत स्लोली निकलेगा, जिसकी वजह से एल्कोहल्स कैसे हो जाएंगे, थोड़े से लेस एसिडिक हो जाते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इन एल्कोहल्स, थोड़ा समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। इन एल्कोहल्स है ना, एल्काइल ग्रुप जो कि किसकी तरह काम कर रहा है, EDG की तरह, इज प्रेजेंट विच पुश द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ पुश करेगा, ऑक्सीजन की तरफ, विच पुश द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेस। भाई उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, एंड और अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आने का जो नेचर है उसमें थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि उसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने की जल्दी में वो नहीं है अभी, तो इन पे चार्जेस भी थोड़े कम आएंगे, तो बॉन्ड की पोलैरिटी भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो क्या होगा, एंड क्या लिखा, ऑक्सीजन सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम इंक्रीज एंड पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीजेस, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीजेस। और आपको मालूम है जहां पोलैरिटी कम, अब ये भी लिखवाया है, वहां एसिडिक नेचर भी कैसा होगा, कम होगा। सो क्या हो जाएगा, polarity of OH bond decreases due to which alcohols are less acidic। बात को समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, थोड़ा सा जरा फिनॉल के बारे में देखिए, या फिर एक काम करिए, इसी के नीचे हम लोग फिनॉल की बात थोड़ी कर लेते हैं। अब मैं देखो बात कर रहा हूँ फिनॉल के बारे में, ये तो हमारी बात एल्कोहल के बारे में हो गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट, ये बात किसके बारे में हो गई, एल्कोहल के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट फिनॉल। देखो फिनॉल में क्या होता है कि समझने की कोशिश करो, दिस इज फिनॉल। अब आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल में रिजोनेंस हमको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगा, रिजोनेंस। देखो किस तरह की रिजोनेंस होगी, भाई आपको मालूम है कि यहाँ लोन पेयर होंगे नहीं होंगे फिनॉल में, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन इधर रख देगा ये। अब इस कार्बन पे 5 बॉन्ड होने वाले हैं, 1 2 3 और 4, एक बॉन्ड और बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ 5 बॉन्ड हो, उससे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जंप करके इधर। ठीक है, तो इस तरह की रिजोनेंस हम पहले भी देख चुके हैं। अब यहाँ 2 डबल बॉन्ड हो जाएगा ऊपर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, बाकी बॉन्ड ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इधर। ठीक है, अब मैं ये बार बार नहीं समझाऊंगा, पहले कई बार डिटेल में बता चुका हूँ आपको ये बात। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरीके से बॉन्ड्स बन जाएंगे अभी। अब क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो आएंगे इधर और ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के आ जाएंगे इधर, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा अभी, OH। अच्छा मैंने एक और बात नहीं बताई कि इस बॉन्ड में ये जो डबल बॉन्ड बना है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। कार्बन के साइड वाला भी और अपने साइड वाला भी, तो इसने कार्बन के साइड वाला भी इलेक्ट्रॉन दिया है इस बॉन्ड के लिए, इसलिए इस पे क्या रहेगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ चलता रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका, यहाँ नेगेटिव, ये इस तरीके से बॉन्ड होंगे। उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और है ना, और ये बॉन्ड इस तरीके से हो जाते हैं। तो ये है रिजोनेंस इन फिनॉल। बोलो, अब यहाँ पे एक बात बताओ, OH ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं या O को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, क्या लगता है? देखो ऊपर तो क्लियर है कि O को इलेक्ट्रॉन मिला है, इससे O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी और ऑक्सीजन का यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर घटा। क्यों घटा, क्योंकि उसको ऑलरेडी कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल गए, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर घटा तो H पॉजिटिव निकलने की स्पीड भी घटी, जिससे इसका एसिडिक नेचर कम है। सिंपल बात है, पोलैरिटी कम है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम अलग है। यहाँ पे क्या है, जो हमारा ये फिनाइल ग्रुप है, ये जो बेंजीन रिंग है, दिस इज एक्टिंग एज EWG।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आप क्लियरली देख सकते हैं जो बेंजीन रिंग है वो ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींच रही है। देखो ऊपर से इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और फिर यहाँ से नीचे गई, जिस वजह से जो हमारी बेंजीन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। भाई नेगेटिव चार्ज किस पे आता है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है, और हमारे OH ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिवली चार्ज। बोलो यस और नो। तो फिनॉल में ये जो बेंजीन रिंग है जिसे मैं एरिल ग्रुप कह सकता हूँ, फिनाइल कह सकता हूँ, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इट इज एक्टिंग एज EWG। और क्योंकि ये EWG की तरह बिहेव कर रहा है, इसने ऊपर से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब आप बताइए, ऑक्सीजन को मैं पहले ही बता चुका हूं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसका नेचर है कि इलेक्ट्रॉन्स को लो और H को भगाओ यहाँ से H पॉजिटिव बना करके। अब क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नीचे जा भी चुके हैं, तो इसका जो लालच है इलेक्ट्रॉन के लिए वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आ रही? ऑक्सीजन पहले से ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसका नेचर ही है कि इलेक्ट्रॉन्स को लो और एटम को निकालो। लेकिन क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और जा चुके हैं, नीचे पहले से ही जा चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का जो नेचर है, उसका जो लालच है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो भी और बढ़ गया है। नहीं समझ में आ रहे? आप एक ऐसे सोचो कि जैसे मान लो एक कंजूस आदमी है, वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता, वो दूसरों से पैसे लेना चाहता है। अब अगर उसके पैसे कहीं पहले से ही लॉस हो जाए, कहीं खो जाए, तो दूसरों से पैसे झपटने का जो नेचर है वो और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? तो सेम चीज यहाँ पर है। और सुन लो, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका तो वैसे ही नेचर इलेक्ट्रॉन लेके H पॉजिटिव निकालने का। अब क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन नीचे जा चुके हैं, तो उसका ये नेचर और ज्यादा बढ़ गया है, तो वो बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया है। इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के यहाँ बहुत ज्यादा चार्ज आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, और पोलैरिटी जो है OH बॉन्ड की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब वो क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को फटाफट लेगा और H को बड़ी स्पीड से भगा देगा H पॉजिटिव बना करके। तो क्योंकि ये H पॉजिटिव इससे जल्दी निकाल देता है, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहे? तो ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? फिनॉल के लिए मैं ये लिख सकता हूँ कि इन फिनॉल्स EWG है ना, जो कि कौन सा ग्रुप है हमारा? एरिल ग्रुप इज प्रेजेंट। EWG इज प्रेजेंट। सो ये क्या करता है? सो इट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना ऑक्सीजन से, इट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन एंड, ठीक है ना, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। ठीक, हैंस पोलैरिटी, जब वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? जल्दी जल्दी अपने पास खींचेगा और OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी। हैंस पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड increases. So oxygen withdraws the electrons of OH bond faster, and so highly या हाई एसिडिक नेचर, ठीक है, हाई एसिडिक नेचर, ठीक है। तो आप चाहो तो और लिख सकते हो 10 फिनॉल्स आर मोर एसिडिक, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट आपका हो गया, ठीक। अब एक चीज और सुन लीजिए, ये तो केवल एक रीजन था, दिस इज ओनली फर्स्ट रीजन व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अभी हमें एक रीजन और समझना है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों होगा एल्कोहल से, ठीक है। पहले ये नोट करिए, देखो इसी में एक छोटी सी हेडिंग लिखो जा रहा है, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स, ठीक है। देखो जैसे मान लो हमारे पास
एक तो ये है, इसी टॉपिक में चल रहा है ये, दिस इज व्हाट 1 डिग्री एल्कोहल, बोलो यस और नो। जिस कार्बन पे OH लगा है उस पर सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल होगा। अच्छा यहाँ देखो जरा, ये क्या हुआ, दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक। और एक और ले लेते हैं, ये हो गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल। अब एक बात समझो, इन तीनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो ऐसा है, ये R जो है एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप EDG है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, ठीक है। जब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को लेके और H पॉजिटिव निकालेगा तो सही, लेकिन थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो निकालेगा कि उसको ऑलरेडी कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल गए, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के H पॉजिटिव निकालने का जो नेचर है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ 1 एल्काइल ग्रुप, एक EDG की वजह से। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ दो EDG हो गई, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये भी दे रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके H पॉजिटिव निकालने का जो नेचर है उसमें बहुत कमी आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को पहले से ही अच्छे खासे अमाउंट में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना कहीं से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ अच्छी खासी बढ़ गई है, तो जब उसको ऑलरेडी कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो उसको इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के H पॉजिटिव निकालने की कोई ऐसी जल्दी नहीं है, उसको तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना कहीं से, तो मिल ही रहा है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके H पॉजिटिव निकालेगा तो सही बट बहुत स्लोली, इससे तो स्लो ही निकालेगा। अब आ जाओ इधर, ये देखो चारों तरफ से कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गए साहब हैं, 3 एल्काइल ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बहुत बढ़ गई और वो उसका इफेक्ट यहाँ तक आएगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब इसके पास ऑलरेडी खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के और H पॉजिटिव को निकालने की बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है, ये आराम से निकालेगा, बहुत स्लो निकालेगा, जिस वजह से इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। जो H पॉजिटिव फटाफट निकाल दे वो सबसे अच्छा एसिडिक, जो थोड़ा स्लो निकाले वो थोड़ा कम एसिडिक, जो सबसे ही स्लो निकाले वो सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस तरीके से क्या होगा, एसिडिक नेचर यहाँ पे कम हो जाएगा, बोलो यस और नो। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 1 डिग्री एल्कोहल, उससे कम एसिडिक 2 डिग्री, उससे भी कम 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे वैसे मैंने ऊपर बता दिया है, एसिडिटी यहाँ पे क्या हो रही है, एसिडिटी डिक्रीजेस। तो पॉइंट आपको एक यहाँ पे ध्यान रखना है कि इफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, इफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, देखो इधर जाने पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, बढ़ रहे हैं, या एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा एसिडिटी क्या होगी, घटेगी। अच्छा एक और चीज हो सकती है, मान लो मैं यहाँ भी 1 डिग्री रखता, यहाँ भी 1 डिग्री रखता, यहाँ भी 1 डिग्री रखता, लेकिन यहाँ एल्काइल में लेता मिथाइल, यहाँ लेता इथाइल, यहाँ लेता प्रोपाइल, तो अब नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप तो नहीं बढ़ रहे क्योंकि सब में मैंने 1 डिग्री रखा हुआ है तीनों में, लेकिन एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, यहाँ मिथाइल है, वहाँ इथाइल है, वहाँ प्रोपाइल है। तो अगर एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है तो भी एसिडिटी घटेगी ही, नहीं समझ पा रहे। तो इफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप और साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, तो क्या होगा, देन एसिडिटी ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेस, देन एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स डिक्रीज। एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की एसिडिटी का कंपैरिजन। तो अभी हम अब अपने वापस टॉपिक पे लौट के आते हैं। टॉपिक हमारा ये था, हम पढ़ के आ रहे हैं वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स, है ना। फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है, तो उसके 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी कहाँ ज़्यादा है, फिनॉल्स में, एल्कोहल से, इसीलिए जो हमारे फिनॉल है वो एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। पूरा डिटेल में हम देख भी चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड रीजन, है ना। एक और रीजन हमें देखना है। तो सेकंड रीजन है
स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड आयन, है ना, और ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉन्जुगेट बेस। देखो, इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको 11th का एक चीज बता देता हूं। देखो, ऐसा होता है जैसे HCl है, तो ये एक एसिड है। अब इसमें से अगर H पॉजिटिव निकल जाए, H पॉजिटिव निकल गया मान लो, है ना, तो क्या बचेगा? Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव निकलने के बाद क्या बच रहा है? Cl नेगेटिव। तो ये एसिड है, तो जो Cl नेगेटिव है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस। मालूम होगा? हाँ, जैसे एक और ले लेता हूँ, चलो, HNO3। अगर एसिड में से H पॉजिटिव निकल गया तो जो आपके पास बचता है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि किसी भी कॉन्जुगेट बेस की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उसका एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक, देखो, पहली बात तो ये है कि HCl में से H पॉजिटिव निकला तो Cl नेगेटिव बचा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, और इसका कॉन्जुगेट बेस ये हो गया। तो ये दोनों ही कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज है, तो बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज ये दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि चार्ज है और चार्ज क्या देता है? अनस्टेबिलिटी। लेकिन फिर भी इन दोनों में जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है, ये हमने 11th में खूब अच्छे से पढ़ रखा है कि हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा उसका एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं फिनॉल और एल्कोहल का। अब हमें ये देखना है कि फिनॉल में से H पॉजिटिव निकाल देंगे तो उसका भी एक कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और फिनॉल में से H पॉजिटिव निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसका नाम क्या होगा? फिनॉक्साइड आयन। और एल्कोहल में से H पॉजिटिव निकल देंगे तो उसका भी कॉन्जुगेट बेस बनेगा जिसका नाम क्या होगा? एल्कोक्साइड आयन। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा, मान लो अगर फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा। वही तो बात है, कॉन्जुगेट बेस जिसका ज़्यादा स्टेबल वो एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक। तो अगर फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा, और अगर एल्कोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है तो एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है और क्यों, और उसी से हमें पता चलेगा कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा या एल्कोहल। वैसे हमें तो पहले से ही मालूम है फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ज़्यादा स्टेबल कौन होने वाला है? फिनॉक्साइड आयन। लेकिन जरा ये देख लेते हैं कि फिनॉक्साइड आयन क्यों ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, तो ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक पॉइंट तो यहाँ ये लिख दीजिए कि हायर द स्टेबिलिटी, है ना, मेन बात पे आते हैं अभी, लेकिन उससे पहले हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, conjugate base stronger will be the acid, stronger will be the acid। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं एल्कोहल के बारे में। देखो भाई, अब एल्कोहल में आपको मालूम है कि ये क्या है हमारा? दिस इज एल्कोहल। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज एल्कोहल। अब यहाँ से जैसे ही H पॉजिटिव निकलेगा तो ये क्या बनाएगा? RO नेगेटिव, और इसको मैं क्या कहूँगा? दिस इज एल्कोक्साइड आयन। अगर मैं इसको थोड़ा ओपन कर दूं तो ऐसे भी बना सकता हूँ, एल्कोक्साइड आयन, और H पॉजिटिव यहाँ से निकल के जा चुका है। अब एक आप चीज़ समझो यहाँ पे कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन तो अनस्टेबल ही रहेगा, क्योंकि चार्ज ऑलवेज गिव्स अनस्टेबिलिटी। तो एक तो ऑक्सीजन पहले से ही परेशान है नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि वो उसको अनस्टेबिलिटी दे रहा है, और ऊपर से जो हमारा R है वो क्या होता है? R इज EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो भी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। नहीं समझ पा रहे क्या कह रहे हैं? और ऑक्सीजन पे पहले ही नेगेटिव चार्ज है, वो तो उसकी वजह से अनस्टेबल है। दूसरा, RB अल्काइल ग्रुप भी EDG होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, तो वहाँ और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एल्कोक्साइड आयन कैसा होने वाला है? दिस इज गोइंग टू बी अनस्टेबल।
अब क्योंकि ये अनस्टेबल हो रहा है तो ये कैसा हो जाएगा भाई, कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल, तो एसिड कैसा होगा, लेस एसिडिक। हाँ समझ पा रहे हैं। तो इसी बात को मैं यहाँ लिख सकता हूं कि इन एल्कोक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहीं के यहीं है, यहां से कहीं जा रहा तो है नहीं, और जब कहीं जाता नहीं है एक ही जगह पे रुका हुआ है तो मैं बोलूंगा नेगेटिव चार्ज इज लोकेलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑन ऑक्सीजन एटम which gives unstability to alkoxide ion। ठीक है, सो या ऐसे कर दो, ड्यू टू विच, क्योंकि ये अनस्टेबल हो गया, ड्यू टू विच एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक। तो एल्कोहल्स थोड़े कम एसिडिक होने वाले हैं। कैसा होने वाला है, लेस एसिडिक। एग्जाम में आए तो आप यही लैंग्वेज बना के अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ फिनोल्स के बारे में, हाँ जी, नाउ वी विल टॉक अबाउट फिनोल्स। देखो फिनोल में क्या होगा थोड़ा समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या होगा कि फिनोल में, दिस इज फिनोल, अब अगर फिनोल में से आप H पॉजिटिव निकाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, फिनॉक्साइड आयन। व्हाट इज दिस, फिनॉक्साइड आयन, प्लस आपको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव। अब इस फिनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज तो यहाँ भी है, और ये नेगेटिव चार्ज भी ऑक्सीजन को क्या दे रहा होगा, अनस्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे रिजोनेंस हो जाता है, और रिजोनेंस की वजह से फिनॉक्साइड आयन बिकम्स स्टेबल। कैसा बन जाएगा, स्टेबल। तो मैं आपको रिजोनेंस करा के दिखा देता हूँ फिनॉक्साइड आयन में। अभी हम रिजोनेंस देख चुके हैं जस्ट, लेकिन वो फिनॉल में देखा था, ये फिनॉक्साइड आयन में है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आएंगे पहले तो, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इधर। तो जिसकी वजह से ऊपर से, आप एक चीज समझो, यहाँ जो बॉन्ड बनने वाला है, एक और जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने वाला है, उसके ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया अपना, और कार्बन के साइड वाला भी ऑक्सीजन नहीं दिया, तो ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव आता, वो पॉजिटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज खत्म होगा, और नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। बोलो यस और नो, समझ रहे हो ना भाई। इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ने अपनी साइड का दिया, कार्बन की साइड का भी दिया, तो क्योंकि कार्बन की साइड का भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही दे रहा है, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वो 1 यूनिट पॉजिटिव इस 1 यूनिट नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म। और नेगेटिव चार्ज अब कहाँ आ चुका है, बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक, अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर आ जाएंगे, ये चलता जाएगा, तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा इस तरीके से, उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, है ना। तो मैं थोड़ा छोटा बना दे रहा हूँ, समझ लीजिए, यहाँ नेगेटिव और ये इस तरीके से, उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये वापस इधर आ जाएगा, तो हमको ये देखने को मिलेगा वो क्या आ जाएगा वहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, ये इस तरीके से। अब आप ये देखो कि फिनॉक्साइड आयन में बिकॉज ऑफ रेजोनेंस जो नेगेटिव चार्ज है वो अकेला ऑक्सीजन पे रुका हुआ नहीं है। दिस इज नॉट लोकेलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन, बल्कि दिस इज डीलोकेलाइज्ड ऑन बेंजीन रिंग। नेगेटिव चार्ज यहाँ से कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंच गया, यहाँ से फिर यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, फिर वापस पहुंच गया। यहाँ क्या था, नेगेटिव चार्ज किस पर रुका हुआ है, ऑक्सीजन पे रुका हुआ है। देखो मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक बार देके बताया था कि अगर एक 50 किलो का वजन है, किसी एक आदमी के सर पे रख दो तो वो कितनी देर तक संभाल पाएगा उसको, कुछ मिनट्स तक, 2-4-5 मिनट तक। उसके बाद तो वो अनस्टेबल ही हो जाएगा, उस वजन को ज़्यादा देर तक अपने सर पर रख नहीं पाएगा और गिर जाएगा। अब इसको ऐसे समझो कि 50 किलो का एक बोरी है और आदमी 3-4 हैं। अब क्या होगा, पहले एक के सर पर रख दो, वो थक जाए, दूसरे के पर रख दो, फिर तीसरे के पर रख दो, वो थक जाए, फिर पहले वाले के पर रख दो, तो उस बोरी को वो बहुत देर तक होल्ड करके रख सकते हैं, तो वो स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। नेगेटिव चार्ज एक बोझ की तरह ही है जिसको कोई भी अपने सर पर नहीं रखना चाहता है। अब अकेला ऑक्सीजन के सर पर रहेगा, थोड़ी देर में अनस्टेबल हो जाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, मना कर देगा, भाई मैं नहीं रख पा रहा हूँ, सरेंडर हो जाएगा। लेकिन यहाँ उसी नेगेटिव चार्ज को संभालने के लिए कितने एटम है, 4, 1 2 3 4, तब वापस पहुंचा पहले वाले पे। तो ये 4 ऑक्सीजन एटम रिजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज जो है वो 4-5 एटम्स पे घूम रहा है, तो 4-5 एटम मिलके एक नेगेटिव को बहुत देर तक तो संभाल ही सकते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक, और ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो अल्कोहल का जो कंजुगेट बेस है वो कम स्टेबल है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक ही जगह रुका हुआ है। नेगेटिव चार्ज क्या हो गया है? नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड। लेकिन फिनॉल का जो कंजुगेट बेस है वो स्टेबल है, मतलब ऐसे एकदम स्टेबल नहीं है बट इससे तो ज्यादा ही स्टेबल है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया है और ये स्टेबल है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है। नहीं समझ में आ रही? ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, नोट करते जाइए, इन फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज इधर उधर भटक रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इधर उधर घूम रहा है? डीलोकलाइज्ड ऑन बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। So phenoxide ion is stable and phenol is highly acidic. हाईली का मतलब है कि अल्कोहल से ज्यादा ही एसिडिक है, हाईली एसिडिक। ठीक, चाहो तो नीचे और एक पॉइंट लिख सकते हैं, बिकॉज कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल कौन है? फिनॉक्साइड आयन है, इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एल्कोहल। ठीक है ना। फिनॉल का कंजुगेट बेस जो कि फिनॉक्साइड आयन है वो एल्कोहल के कंजुगेट बेस जो कि एल्कोक्साइड आयन है उससे ज्यादा स्टेबल है ना, देन दैट ऑफ एल्कोहल। सो फिनॉल्स is more acidic, phenol is more acidic than alcohol, that's all। ठीक है, तो अब आपको हमने बता दिया है फिनॉल ज्यादा एसिडिक होंगे अल्कोहल से। ये पता कैसे चला? ये पता चला हमें 4 केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से। ठीक है, पूरा मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि फिनॉल रिएक्शन कर सकता है मेटल से भी और बेस से भी, लेकिन अल्कोहल रिएक्शन करता है सिर्फ मेटल से, बेस से रिएक्शन नहीं करता है। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब क्वेश्चन ये था कि व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो उसका आंसर क्या निकल के आया? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड और सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा एसिड एसिडिक हो जाएगा। तो फिनॉल में OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होती है अल्कोहल से, इसलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। और सेकंड रीजन, फिनॉल का कंजुगेट बेस अल्कोहल के कंजुगेट बेस से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए भी फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा अल्कोहल से। ठीक है, दैट्स ऑल।